हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछली बार अपन ने विटामिन के बारे में जाना था। इस बार अपन विटामिन ए के बारे में जानेंगे। विटामिन ए है एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो वसा में घुल के आंतों से शोषित होती है, फिर लिवर में आ जाती है और लिवर में एक्सेस होने पे लिवर में इकट्ठी हो जाती है। जैसा कि अपन ने पिछली बार जाना था, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है अगर सप्लीमेंटेशन के तौर पे अपन बाहर से बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है या इनकी अधिकता हो जाती है। फिर आज अपन विटामिन ए के बारे में जानेंगे। जो विटामिन ए है इसके 8 विटामर्स होते हैं, मतलब 8 समूह हैं। उसमें मेन इंपॉर्टेंट रेटिनॉल है जिसको अपन विटामिन कहते हैं। फिर रेटिनॉल है, फिर वो रेटिनॉल में बदल जाता है, फिर लास्ट में रेटिनोइक एसिड में बदल जाता है। रेटिनोइक एसिड वापस रेटिनॉल में नहीं बदल सकता है। जो रेटिनोइक एसिड है वो डीएनए के डिफरेंट फंक्शंस हैं उसमें कार्य करता है। यूँ तो विटामिन ए की खोज 1932 में पॉल कैरेट द्वारा की गई थी। उसके बाद से आज तक डिफरेंट इसके रोल खोजे जा रहे हैं कि शरीर में ये क्या क्या काम करता है और कौन कौन सी एक्टिविटी में सहायक होता है। तो ऐसे अभी तक इस पर खोज बराबर आज तक जारी है। तो आज अपन इसमें विटामिन ए के बारे में जानेंगे कि विटामिन ए की शरीर में कमी हो जाती है तो क्या परेशानी होती है और क्या लक्षण आते हैं और कहाँ से अपन को शरीर को ये विटामिन ए मिलती है। जो विटामिन, सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि विटामिन ए शरीर में क्या कार्य करती है, क्या काम है विटामिन ए का शरीर में। सबसे पहला काम है आँखों के लिए। तो विटामिन ए है, ये अपन ने जाता था रेटिनॉल है। रेटिनॉल जब ऑप्सन नाम की प्रोटीन से मिल जाती है तो रोडोप्सिन बनाती है, तो आँखों के लिए कम रोशनी में और रंग को पहचानने में ये सहायक करती है। तो आँखें जो रंग को, डिफरेंट कलर्स को पहचान लेते हैं। फिर उसके बाद में है आँखों की, उसके बाद शरीर का विकास। तो शरीर का क्रमिक जो विकास हो रहा है उसके लिए विटामिन ई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले जो है WBC है, शरीर के लिए रोग से लड़ने की क्षमता देती है WBC, उनको बनाने में ये सहायक होती है। हार्ट और लंग के कार्य को सुचारू रूप से करने में ये सहायक होती है। जो सेल्स हैं जो उनकी वृद्धि होती है, कोशिका जो बढ़ रही हैं या रिप्रोडक्टिव अपना सिस्टम है, उनमें ये सहायक होती है। फिर उसके बाद जो हड्डी हैं उनकी रिमॉडलिंग करती है, हड्डियों की संरचना को मेंटेन रखती है। फिर उसके बाद में है जैसे स्किन है, अपनी चमड़ी है, उसमें जो पसीना निकलता है, सीबम निकलता है, ऑयल निकलता है, तो उसको कम करती है उसकी मात्रा को। तो इसका थेरेपेटिक यूज भी आ जाता है कि बहुत ज़्यादा जैसे कील मुहासे बनते हैं तो इसमें ये दवाई का काम करती है कि बहुत ज़्यादा जो सीबम बनता है, जो ऑयल बनता है ज़्यादा, तो उसको रिड्यूस कर देता है। तो एक तरह से इसका थेरेपेटिक यूज है। मान लो किसी को मुहासे हो रहे हो तो विटामिन ए खाने में ली जाए या लगाने में ली जाए तो फिर वो उसमें मदद करती है, मुहासे को ठीक करने में मदद करती है। फिर उसके बाद में जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको बड़े होने में, उसके विकास में विटामिन ए सहायक होती है। फिर उसके बाद में जो अपने शरीर का इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, उसको ये उसके कार्य को सुचारू रूप से चलाती है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि अपन को विटामिन ए है शरीर के लिए कहाँ से आती है। तो शरीर में जो विटामिन ए है, पहले तो ये रेटिनॉल के रूप में आती है, फिर दूसरी में जो प्रो विटामिन है, प्रो विटामिन ए है, या जिसको बीटा कैरोटीन कहते हैं, दो सोर्स से आती है। एक तो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दही है, छाछ है, चीज़ है, या अंडा है, या नॉन वेज सोर्स है, वहाँ से ये आती है, या फोर्टिफाइड जो सीरियल्स हैं या मिल्क हैं उसके थ्रू शरीर में पहुँच जाती है। तो अपन ने पिछली बार ही जाना था कि मान लो इन चीज़ों को अपन ज़्यादा लेते हैं, जैसे एनिमल सोर्स से या सप्लीमेंटेशन के रूप में फोर्टिफाइड दवाइयाँ या फोर्टिफाइड सीरियल्स ज़्यादा लेते हैं तो फिर उसकी अधिकता हो जाती है। प्लांट से आती है, उनमें अधिकता नहीं होती है। तो शरीर के लिए बेस्ट सोर्स होता है प्लांट बेस्ड। ज़्यादातर इसकी जो शरीर के लिए जो ज़रूरत है वो प्लांट बेस्ड से ही पूरी हो जाती है। तो फिर प्लांट बेस्ड में कहाँ से मिलती है विटामिन ए? तो लाल फल हैं या पीले हैं या गहरे हरी रंग की सब्जी हैं, उनमें विटामिन ए होती है। जैसे गहरे रंग की, हरी रंग की सब्जियाँ जैसे पालक है, ब्रोकली है, और फिर उसके बाद में शकरकंद है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, आम है, पपीता है, या खुबानी है। जो लाल और पीले या हरे कलर के गहरे फल या सब्जी हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होती है। वो अपने डेली रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर देती है और उसकी अधिकता भी
नहीं होने देती है। फिर अपन जानते हैं किन लोगों को कमी होती है विटामिन ए की, ज़्यादातर कमी किन को होती है। तो सबसे पहले जो 5 साल से नीचे बच्चे होते हैं, जो प्री स्कूल वाले बच्चे हैं, ऐसा देखा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में उन्हें 1/3 बच्चे विटामिन ए की कमी से जूझ रहे हैं। जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेयरी प्रोडक्ट अच्छा है, फल सब्जी अच्छा ले रहे हैं, उनमें तो नहीं होती, लेकिन छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद गर्भवती लेडीज हैं, उनको भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरे तरह के लोग वो हैं जो पहले से ही बीमार हैं, ऑलरेडी किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जैसे उनको फैटी लिवर है या उनको जैसे आंतों की बीमारी है जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज़ है, या IBS है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो उन लोगों की विटामिन ए की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या लक्षण आएंगे? मान लो विटामिन ए की कमी हो गई तो शरीर में क्या लक्षण आएंगे? सबसे पहले आँखों से संबंधित लक्षण आएंगे, उसमें नाइट ब्लाइंडनेस है, या रात को नहीं दिखना है, या रतौंध की परेशानी है। फिर उसके अंदर आँखों पे घाव पड़ जाना है जिसमें कॉर्नियल अल्सर कह रहे हैं, या आँखों का सूख जाना है, जीरोप्थेल्मिया है, या फिर लास्ट में ब्लाइंडनेस या अंधापन हो जाना है। फिर उसके बाद में जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको खून की कमी होना, उनको डायरिया होना, या मीजल्स का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाना, उसकी सीवियरिटी बढ़ जाना, ऐसे करके इसके लक्षण आते हैं। कितनी विटामिन ए चाहिए शरीर के लिए रोज़ाना? तो 300 से 700 माइक्रोग्राम, केवल इतनी कम मात्रा में 300 से 700 माइक्रोग्राम आदमी के लिए या लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, करीब करीब सभी के लिए सफिशिएंट मात्रा है। और शरीर इसकी 3 गुना मात्रा को भी टॉलरेट कर लेता है। अगर 3 गुने से ज़्यादा मात्रा अपन दवाइयों के रूप में, गोली के रूप में, या बहुत ज़्यादा जैसे नॉन वेज खाने के रूप में लेंगे, या सीधे डायरेक्ट रेटिनॉल के रूप में लेंगे, तो शरीर में उसकी टॉक्सिटी हो जाती है, और या उसका एक्सेस बढ़ जाता है। जो अपन ने पहले ही जाना था कि जो प्लांट बेस्ड होते हैं उनमें उसकी अधिकता नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें प्रोविटामिन होती है, या बीटा कैरोटीन नाम का सब्सटेंस होता है, वो रेटिनल में बदलता है, ना कि रेटिनॉल में। फिर अपन उसके बाद में ये जानते हैं कि आज अपन ने इससे क्या सबक सीखा। तो अपन ने ये सबक सीखा कि अपने खाने में अपन को लाल, पीली या हरी रंग की सब्जियों को अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करना है, और अधिकता भी नहीं होगी। एक तरह से हमारा आहार संतुलित होना है। तो आज से अपन को यही सीखना है कि अपने खाने में अपन को लाल, पीली और हरी तरह की कलर की सब्जी और फल अपने खाने में शामिल करने। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।